ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार का लक्ष्य, जैसे भाई साहब ने गीत के माध्यम से बताया, कि मनुष्य देवता बन जाए और ये धरती स्वर्ग बन जाए, सभी की समस्याओं का समाधान होता हुआ चला जाए, मनुष्य एक दूसरे के काम आना सीख जाए, मनुष्य अपने आप को महान बनाता हुआ चला जाए, तो निश्चित रूप से घर घर में स्वर्ग आ जाएगा। और अभी गायत्री परिवार का एक अभियान चल रहा है भाई साहब। अभी पिछले समय जो आया था, 2 साल जो आए, बड़े संकट के समय आए। गुरुदेव ने लिखा है भाई साहब, जो कोरोना काल आया था, कोरोना आया, 1 साल आया, बहुत लोगों ने समझा कि नहीं यार ऐसे ही होगा, सरकार बेवकूफ बना रही है, अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं। पहले साल में ऐसा हुआ था, लेकिन दूसरे साल जब कोरोना की लहर आई भाई साहब, कई लोग दिवंगत हो गए। उस कहर में कई लोग बेचारे इस धरती को छोड़ करके चले गए। महामारियां आती हैं तो भाइयों बहनों, जैसे शास्त्रों ने कहा है कि जहां पर मनुष्य की पावर खत्म होती है, वहां से भगवान की ताकत शुरू होती है। और उस ताकत को जिसने जान लिया, वो श्रद्धा और विश्वास से परमात्मा पर आस्था रखता है। परमात्मा है दुनिया। भगवान इस सृष्टि का, कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान महाकाल इस सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। तो भाइयों बहनों, 2 साल परेशान हो गए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में लिख दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरुदेव के बारे में आप सब जानते होंगे, त्रिकालदर्शी थे गुरुदेव हमारे, ऐसे गुरु हमारे जो भगवान के रूप में धरती पर आए और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए चले गए। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग अणु और परमाणु के दम पर अपनी ताकत दिखाएंगे। अमेरिका और दूसरे देश अणु और परमाणु बम की जब ताकत दिखाएंगे, तो एक ऐसा युद्ध होगा जिसका नाम कीटाणु युद्ध होगा। सारे लोग धराशायी रह जाएंगे। ऐसा हमने पिछले वर्षों में देखा था। कीटाणु युद्ध हुआ, किसी के पास समाधान नहीं था, लोग परेशान हो गए, और आप सब जानते हैं, उसकी कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई पता नहीं है। हम आज कर लें। हमारे वेद शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत, पुराण सब कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, कुछ अच्छा कर लें, पता नहीं कब धरती से उठ करके चले जाएंगे। इसलिए आज हमको करना है। एक जगह हमने ऐसी बात बताई, सब मालन से हमका है ना, हमको बहुत ज्ञान है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल महाराज इस पर है, सर्च करो फटाफट आ जाता है। हमको सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। 2 दोस्त थे, बहुत बातें करते थे कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मुझे इतना ज्ञान है, दुनिया का पूरा ज्ञान है, क्योंकि मैं दिन भर तो मोबाइल चलाता हूं। तो दूसरा दोस्त कहे कि नहीं नहीं, तुझे कुछ पता नहीं है। अरे पूरी दुनिया को जानता हूं, बता तू प्रश्न पूछ, मैं उत्तर अभी दे देता हूं। तो दोस्त ने कहा ठीक है भैया, हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देना। तो उसने प्रश्न किया, ध्यान से सुनना, जो बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, स्कूल जाती हैं, ध्यान से सुनना प्रश्नों को, माता बहने भाई लोग भी सुनेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर देना। तो उसने प्रश्न पूछा कि बताओ, ये मैं थैली लाया हूं, है ना, ये थैली में क्या है, ये तुम बता दोगे तो थैली के फूल तुम्हें दे दूंगा, है ना। ये थैली में लाया हूं, इस थैली में क्या है ये तुम बता दोगे तो थैली के फूल तुम्हें दे दूंगा। वो भाई यार बहुत कठिन पूछ लो यार,
थोड़ा सरल कर, सरल। चल भैया, तू तो अभी बोल रहा था, बड़े बड़ा अहंकार कर रहा था कि मुझे दुनिया का ज्ञान है। चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर देना। दूसरा पूछा कि चलो भैया एक बात बताओ, ये जो थैली है, थैली में कितने फूल हैं, ये तुम बता दोगे तो आटो के आटो फूल तुम्हें दे दूंगा। अरे यार, ये भी थोड़ा कठिन है, थोड़ा और सरल करो। अब भैया दोस्त ने कहा कि एक काम करो, अब आखिरी प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर देना। आखिरी प्रश्न पूछा कि भैया चलो ये बताओ, ये जो थैली है, थैली में किसके फूल हैं? यदि ये तुम बता दोगे तो मेरे घर के सारे गुलाब तुम्हें दे दूंगा। फिर सिर खुजाने लगा कि ये भी उत्तर नहीं याद है। भाइयों बहनों, ये कहानी किस्सा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि सारी रामायण बता रही है कि भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए, पिता और पुत्र में रिश्ता कैसे होना चाहिए, पति और पत्नी की मर्यादा कैसे होनी चाहिए, लेकिन सब भूल गए। इसलिए भाइयों बहनों, रामायण, गीता, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद का ज्ञान हमारे बच्चे बच्चियों को होना चाहिए, हमारे युवाओं को होना चाहिए। आज युवा भटक गया है, आज बच्चों में संस्कार दूर होते हुए चले गए। कभी कभी बात आती है, अभी आगे बात लिखी है गुरुदेव ने, कभी कभी हम इस बात का रोना रोते हैं। हमारे बूढ़े दादी मिलते हैं, कब मिलते हैं, आखिरी में उसकी कुरीति उन्मूलन की बात में बताएंगे। बहुत सारे बूढ़े माँ बाप मिलते हैं और ऐसी बातें करते हैं, भाई काई करा, छोरो रोटान नहीं दे तो, है ना। छोरा क्या कर रहा है? रोटी नहीं दे रहा है। तो बाबूजी से जब उसकी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो भाइयों बहनों, यदि हमने अपने बेटे और बच्ची को कहा कि बेटा मंदिर में रोज जाना, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बेटे और बेटी को बता दिया कि बेटे रामायण पढ़ना चाहिए, तो उससे पता लगेगा कि भगवान राम ने अपने माता पिता की कैसे सेवा की, माता पिता की कैसे आज्ञा मानी और चरण स्पर्श करते थे। हम अपने बेटे को बता देते, बचपन में बता देते कि बेटा श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ यात्रा कराई थी, तो कभी जीवन में लिख लेना। भाई साहब गुरुदेव कहते हैं कि यदि हमने बचपन से ही, संस्कारों की बात हुई होगी भाई साहब, रात को गर्भ अवस्था में मां की कोख में बच्चा 3 महीने से आता है, तब से लगा करके मृत्यु पर्यंत तक हमारे ऋषियों ने संस्कारों की व्यवस्था बनाई थी। वो संस्कार हम नहीं दे पाए, इसलिए रोटी नहीं दे रहा है। डंके की चोट से कहते हैं कि आप संस्कार कराइए, बच्चों को रामायण पढ़ाइए, गीता का ज्ञान दीजिए, श्रवण कुमार की कथा सुनाइए। बच्चा नहीं रोटी दे तो फिर कह देना ये होता है धर्म और अध्यात्म। लेकिन क्या करें, आज का बच्चा इस पे लगा है। ये मोबाइल पे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आज का युवा पॉकेट में गंदगी लेकर के घूम रहा है, पोर्न साइट देख रहा है, वो कहां से रोटी देगा? ये आज का सत्य है भाई साहब। हमारी बेटियां इतनी कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारी बेटियों को रानी लक्ष्मी, बदालसा, गार्गी, दुर्गा, हरावती, अहिल्याबाई बनाना है तो संस्कारों से जोड़ दीजिए। कोई माई का लाल उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखागा, ये प्रयोग करके हम बता देते हैं, गुरुदेव ने कहा है। लेकिन भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। मजबूत बनाना है हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे युवाओं को, तो संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। मनुष्य जीवन की बात करते गुरुदेव ने कहा है कि 24 घंटा सबको बराबर मिला है। नहीं भाई, हम तो गरीब छे, अनवा यज्ञ करने कसो जावांगा, एक दिन की दाढ़की पड़ी जाएगी। हम यज्ञ करने जाऊंगा तो हमारा खेत को पानी नहीं देवांगा तो काई होएगा। गुरुदेव ने कहा है कि बेटा भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। उसने अमीर को भी 24 घंटे दिए, गरीब को भी 24 घंटे दिए, किसान को भी 24 घंटे दिए, मजदूर को भी 24 घंटे दिए, नौकरी करने वाले को भी 24 घंटे दिए हैं और खेती करने वाले को भी 24 घंटे दिए हैं। परमात्मा, हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को यदि जीवन में उतारते हैं
तो भगवान पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ बराबर है। आपने कभी देखा होगा कि दाढ़ी करना वाला का लोहा का दांत है ना, सेठ का सोना का दांत, ऐसा देखा है कभी? परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में से हमको हिस्सा करना है। घर के हिस्से देखे हैं, खेतों के बंटवारे होते देखे हैं, भाई भाई में दरार होती देखी है, सास बहू में लड़ाई होती देखी है, लेकिन समय का बंटवारा, गुरुदेव ने कहा है यदि समय का बंटवारा हो जाता है तो जीवन धन्य बनता हुआ चला जाता है। 24 घंटे का बंटवारा कर लीजिए, 8 घंटे तन के लिए, इसके लिए 8 घंटे मन के लिए और 8 घंटे धन के लिए। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। 8 घंटे तन के लिए, 8 घंटे मन के लिए और 8 घंटे धन के लिए। लेकिन आज मन के लिए है 8 घंटे, तो सुबह सुबह उपासना करने बैठते हैं तो वहां भी यार खेत में पानी चली रो रहा है, अरे जल्दी, वो यहाँ कंकु लगाना था तो यहाँ लगा दिया, यहाँ लगाना था तो यहाँ लगा दिया। 8 घंटे मन के लिए, मन का मतलब है हमको 8 घंटे नहीं दो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज मनुष्य केवल तन और धन में लगा है। गायत्री परिवार कभी ये नहीं कहता है कि धन नहीं कमाना चाहिए, खूब कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, घर का मकान अच्छा हो, सुविधा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी गायत्री परिवार ये नहीं कहता कि धन नहीं कमाना चाहिए। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि 8 घंटे धन के लिए, 8 घंटे तन के लिए और 8 घंटे नहीं तो 2 घंटे मन के लिए निकाल लीजिए। और इस मन के लिए यदि हमने भगवान के पास इस मन को बिठा दिया तो भाइयों बहनों हम सन्मार्ग पर बढ़ते हुए चले जाएंगे और हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आइए, इसलिए हमको 8 घंटे नहीं तो 2 घंटे मन के लिए निकालना चाहिए और श्रेष्ठ संस्कारों से जोड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करदारा, साधन धाम मोक्ष करदारा, पाहिन तहि पर लोक सुधारा, पाहिन तहि पर लोक सुधारा। ये साधन मिला है, इस साधन से हम परलोक तक जा सकते हैं भाइयों बहनों। लेकिन क्या करें, आज हम उस चीज को भूलते हुए चले गए। बहुत सारी बातें गुरुदेव ने लिखी है, उस गुरु की बात को मान करके हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए चले जाएंगे तो जीवन धन्य बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन क्या करें, आज आदमी मुस्कुराना भूल गया है। आप किसी को हंसते हुए, बहुत लोग कम हंसते हैं वैसा, है ना। आजकल आदमी रोते हुए ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सुख और शांति और आनंद पैसे से मिलता है, सुख और शांति पद प्रतिष्ठा से मिलती है। गुरुदेव ने लिखा है यदि आनंद पैसे से मिल गया होता तो भाइयों बहनों पैसे वालों को रात में नींद नहीं आती है। अमेरिका के 80% लोग, ये पेपर में अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, 80% लोग नींद की गोली खा करके सोते हैं। और हमारे भारत का किसान रात में खेत में पानी वाड़ने जाता है, वो ढेकड़े रहते हैं बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े, उस पे भी तान मार करके सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है। तो बताइए पैसे वाला बड़ा कि हमारा किसान बड़ा, जिसको बिना गोली से नींद आती है। तो नींद आने के लिए गोली नहीं खाता है, उस आदमी को आनंद मिलता है। लेकिन क्या करें, इस दुनिया में, इस देश में और इस परिवेश में आज लोगों ने सोच लिया कि बस पैसा ही बड़ा होता है, पैसे से सुख और शांति मिल गई होती। भाइयों बहनों, बहुत सारी घटनाएं हैं। रेमंड कंपनी का मालिक 12,000 करोड़ कमाता है। कितना? 12,000 करोड़। हम तो नाम सुनते हैं, हम तो 12,000 भी गिनी ले, बहुत अच्छे। 12,000 करोड़ का मालिक, रेमंड कंपनी का मालिक, किराए के घर में रह रहा है, खुद से हाथ रोटी से खुद के हाथों से रोटी बना करके खा रहा है। ऐसे पैसों को भी क्या करेंगे वैसा, जिसके बच्चे अपने पास नहीं है, जो बच्चों से स्नेह प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे पैसे से क्या करेंगे। यदि पद से शांति मिल गई होती तो बस्तर के कलेक्टर की कहानी आपने सुनी होगी। बस्तर का कलेक्टर फांसी लगा करके मर गया। बंबई की कोठी की रहने वाली महिला अपने पुत्र की याद में तड़प तड़प के मर गई और उसकी कोठी में केवल उसके कंकाल रह गए। बहुत सारी घटनाएं हैं।
तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा यदि आनंद चाहिए, यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा और ये मैं और मेरे को हटाना पड़ेगा, दुर्बुद्धि को हटाना पड़ेगा, सद्बुद्धि की स्थापना करनी पड़ेगी। और वो सद्बुद्धि आती है गायत्री से, और गायत्री जब आ जाती है तो भाइयों बहनों वासना, तृष्णा और अहंकार दूर होता हुआ चला जाता है। तीनों चीजें दूर होती हुई चली जाती है। इसलिए कल भी गायत्री के बारे में निवेदन किया था, आज भी कर रहे हैं। जीवन के 3 जो भटकाव हैं, आज हम थोड़ी सी व्यथा बताते हैं आपको। गुरुदेव ने जो लिखी है कि आज मनुष्य 3 प्रकार से भटक गया है, उस भटकाव को दूर करने के लिए सद्ज्ञान और गायत्री की आवश्यकता होती है, दुर्बुद्धि को हटाने के लिए। वासना, तृष्णा और अहंकार, ये 3 चीज दुनिया में बढ़ रहे हैं। जितना आदमी आज तीनों चीजों से परेशान है। वासना की बात करते हैं भाई साहब, हम जिस देश में रहते हैं वहां गंगा माता बहती है, जिस देश में रहते हैं वहां नर्मदा माता की पूजा होती है, जिस देश में रहते हैं वहां वृक्षों की पूजा की जाती है, जिस देश में रहते हैं वहां पहाड़ों को पूजा जाता है। भाइयों बहनों, यदि मंदिर में कोई जाता है नारियल चढ़ाने के लिए और गलती से नारियल के पत्थर को भी कोई सिंदूर लगा देता है तो उसको भी हम श्रद्धा से शीश नवाते हैं। ऐसे देश के रहने वाले लोग हैं, ऐसे धरती के रहने वाले लोग हैं। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता है। पेपर जब उठाते हैं, इस व्यासपीठ से कह नहीं सकते ऐसी घटनाएं घट रही है। पेपर जब उठा करके देखते हैं तो छोटी छोटी बेटियों के साथ, माता बहनों के साथ क्या हो रहा है आप और हम सब जानते हैं। ये दुनिया में जो आग लगी है वासना की, किसी शायर ने कहा है कि जाने कितनी सीताओं का अपहरण होता है, जाने कितने परहित गिद्धों का यूं ही मरण होता है। हम भारत के लोग विजयादशमी पर एक नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है कागज के जलाया करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है कागज के जलाया। उन रावणों को भगाने की आवश्यकता है, उस रावण को मारने की आवश्यकता है। और रावण कोई तीर, तलवार और बंदूक से नहीं मारा जाता है, रावण सद्विचारों से मारा जाता है। और आज रावण दुष्विचारों के रूप में खड़ा है, उसको भगाने की आवश्यकता है, उसको जलाने की आवश्यकता है। और कौन आगे आएगा? हम और आप जैसे ही लोग रामकृष्ण बन करके आगे आएंगे, राम बन करके गंड धनुष चढ़ाएंगे। निश्चित रूप से उस रावण को परास्त किया जाएगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सलामत रखने का काम हमारा है। हम अपने बच्चों को, हमारी बेटियों को ऐसे संस्कार दे देंगे, वो रानी लक्ष्मीबाई बनती हुई चली जाएगी, बेटे रामकृष्ण बनते हुए चले जाएंगे। ये हमको आगे आना पड़ेगा। इस तृष्णा को मिटाने के लिए, हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने के लिए आगे आना पड़ेगा। दूसरी चीज है तृष्णा। आज तृष्णा की बात करें भाई साहब तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी। आज केवल आदमी पैसा पैसा कर रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया, अभी जब भाई साहब नोटबंदी हुई थी, है ना, तब देखा था कि कैसे रुपया होता है। आप सबने देखा है ना, वो बैन का ऐसा कुचड़े वड़ेला नोट निकला थे, कहीं इन्हीं अलमारी में से निकला, कहीं उन्हीं अलमारी में से निकला, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा कमाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने एक मर्यादा दी है कि धन माल अपार बटोर भले। एक वाक्य लिखा है कि धन माल अपार बटोर भले, इतना तो ध्यान जरूर रहे, अपना घर बसाने के लिए औरों का घर बर्बाद न हो। अपना घर बसाने के लिए औरों का घर बर्बाद न हो। इस बात को यदि ध्यान में रख करके हम चलेंगे तो निश्चित रूप से भाइयों बहनों शानदार जीवन चलता चला जाएगा। हम देखते हैं, आप और हम सब देखते हैं कि रावण जैसा, जिसकी सोने की लंका थी, वो भी चला गया, हिरण्यकश्यप चला गया, सारे लोग चले गए। और इस धरती पर एक सिकंदर आया था। सिकंदर का नाम सुना है आपने? हमारी बेटियों ने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि सिकंदर आया था। उसने बहुत अत्याचार किए धरती पर और लोगों को खूब लूटा, अपना खजाना भर लिया, अपना पैसा कमा लिया, भर लिया, सब कुछ खजाना भर लिया। लेकिन अंत समय जब आया तब उसने अपने गुरु को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया सिकंदर ने
और कहा कि एक काम करना, मेरी अब अंतिम इच्छा है, मेरा अब अंतिम समय आने वाला है, मैंने जितना ये लूट लूट के धन इकट्ठा किया है, मेरे जनाजे के साथ, अपने इसमें हिंदुओं में रति निकालते हैं, मुस्लिम संप्रदाय में जनाजा निकलता है। उसने कहा कि ये मेरे जनाजा निकले तो ये सारे जितना मैंने पैसे कमाया है लोगों को लूट लूट करके वो मेरे साथ रख देना। तो सिकंदर के गुरु ने कहा ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा।